हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रह्मोस क्लास में। मैं अनिल राजपूत आज आपको इकोनॉमिक्स की 8वीं क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए स्पेशल है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है मुद्रा। क्या है दोस्तों? आज हमारा टॉपिक है मुद्रा। तो दोस्तों इसमें मुद्रा क्या होती है? तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। क्या करे? मुद्रा के रूप में कार्य करे। तो दोस्तों जो मुद्रा जारी करता है, कौन जारी करता है? ये करता है केंद्रीय बैंक। कौन जारी करता है? केंद्रीय बैंक जारी करता है। दोस्तों हर देश का जो मुद्रा होती है वो हर देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है। जैसे हमारे भारत देश में है आरबीआई। क्या है भारत देश में? आरबीआई। तो भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? ये करता है आरबीआई, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। दोस्तों जो चीन है, चीन का भी कोई केंद्रीय बैंक है, उसका नाम क्या है? पीपुल बैंक ऑफ चीन। ये भी चीन की मुद्रा जारी करता है। दोस्तों पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान का जो बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ पाकिस्तान। क्या नाम है उसका? नाम है बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की मुद्रा जारी करता है। अब दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे यूएसए। क्या पढ़ेंगे? किसके बारे में? यूएसए। इसका जो बैंक है जो कि मुद्रा जारी करता है, तो इसका नाम क्या है? फेडरल रिजर्व सिस्टम। क्या नाम है? फेडरल रिजर्व सिस्टम। और दोस्तों जो आगे बढ़ेंगे मुद्रा अवमूल्यन। मुद्रा अवमूल्यन क्या होता है? ये दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष अपनी मुद्रा में कमी दिखाना। क्या करना? जो दोस्तों दूसरे देश की मुद्रा है उसके सापेक्ष अपनी मुद्रा में क्या दिखाना? अपनी मुद्रा में क्या दिखाना? कमी दिखाना। तो दोस्तों हमारा जो दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष जो कमी दिखाना है, ये किस लिए दिखाया जाता है? तो इससे इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है दोस्तों निर्यात में वृद्धि करना। क्या करना? जो हमारा निर्यात है उसमें क्या करना? वृद्धि करना, जिससे हमारा निर्यात अधिक से अधिक हो। और दोस्तों विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। क्या करना दोस्तों? विदेशी मुद्रा प्राप्त करना, यानी जो विदेशी करेंसी है और जो विदेशी मुद्रा है उसको क्या करना दोस्तों? उसको क्या करना? प्राप्त करना। दोस्तों वर्ष 1949 में, कब? वर्ष 1949 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय जो मुद्रा अवमूल्यन हुआ था, और जो हमारे देश में 3 बार हुआ है। क्या हुआ है? 3 बार। 1949 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय, और 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री समय। कब? 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री समय, और 1991 में सीवी चंद्रशेखर के समय। किसके समय? सीवी चंद्रशेखर के समय। और दोस्तों जो हम अब पढ़ेंगे मुद्रा का इतिहास। तो दोस्तों मुद्रा प्रचलन में कैसे आई, मुद्रा का इतिहास कैसे रहा, मुद्रा के लिए कैसे बना या मुद्रा कैसे बनाई गई, और इसको बनाने का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों जब हमारी मुद्रा नहीं बनी थी तो उसके पहले क्या था कि हम कोई वस्तु को आदान प्रदान करते थे। यानी कोई वस्तु ली हमने किसी से और किसी को वो वस्तु के रूप में वापस लौटा दी, यानी उस समय पैसे नहीं देते थे, आदान प्रदान होता था। तो दोस्तों इसमें हमारा मुद्रा का इतिहास ये रहा कि पहले क्या रहा? शासकों के द्वारा मोहरें चलाई गई। किनके द्वारा? शासकों के द्वारा मोहरें चलाई गई। और दोस्तों उसके बाद जो राजा थे उनके द्वारा क्या चलाए गए? सिक्के। तो शासकों के द्वारा क्या चलाई गई? मोहरें, जो कि जैसे सोने की मोहरें हैं, चांदी की मोहरें, एक क्या चलाई गई? मोहरें चलाई गई। और उसके बाद राजाओं के द्वारा क्या चलाए गए? सिक्के चलाए गए। क्या चलाए गए? राजाओं के द्वारा सिक्के। दोस्तों 1540 से 1545 के समय में शेरशाह सूरी ने क्या चलवाया था? चांदी का सिक्का। क्या? चांदी का जो सिक्का था उसे क्या बोला है? रुपया। तो हमारा जो रुपया वर्ड है वो कब आया? शेरशाह सूरी के समय से आया, क्योंकि उन्होंने एक सिक्का बनवाया और उसको ऐसा रूप दिया कि उसका जो रूप था उसी की वजह से बोला गया क्या रूप है इसका, तो उससे क्या नाम बना? रुपया। क्या नाम? रुपया। रूप को ही बना दिया क्या? रुपया। और दोस्तों अंग्रेजी शासन में 2 बार बैंक ने मुद्रा जारी की। कितनी बार? 2 बार बैंकों ने मुद्रा जारी की। तो दोस्तों कौन कौन से बैंक थे? एक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और दूसरा बैंक है हमारा बैंक ऑफ बंगाल। क्या नाम है? हमारा बैंक है दोस्तों दूसरा बैंक ऑफ बंगाल। और दोस्तों इसके बाद जो बैंक है हमारा कौन सा? बैंक ऑफ बॉम्बे। कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बॉम्बे। और इसके बाद जो मुद्रा के बाद जो पेपर करेंसी एक्ट आया, यानी जो करेंसी या नोट के लिए भी एक्ट बना,
तो ये कब बना था? द पेपर करेंसी एक्ट कब बना? 1861 में। कब बना? 1861 में। इसके तहत क्या हुआ दोस्तों? मुद्रा जारी करने का अधिकार किसको मिला? सरकार को मिला। किसको मिला? सरकार को, यानी सरकार ने अपने हाथों में मुद्रा जारी करने का अधिकार ले लिया। अब दोस्तों हम आगे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था आरबीआई के लिए, अब हम पढ़ेंगे आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में। कब आया था? 1934 में, जिसमें आरबीआई की स्थापना हुई थी। किसमें? आरबीआई की स्थापना हुई थी। और दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में, कब? 1 अप्रैल 1935 में जो आरबीआई है उसको क्या हुआ? क्या मिला था? मुद्रा जारी करने का अधिकार। क्या मिला था? मुद्रा जारी करने का अधिकार मिल गया था। और दोस्तों 1 अप्रैल 1938 में सर्वप्रथम 5 रुपये का नोट जारी किया गया। कब? 1 अप्रैल 1938 में सर्वप्रथम 5 रुपये का नोट जारी किया गया। और दोस्तों फरवरी 1938 में 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट जारी किए गए। किस किस के? 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 और 10,000 रुपये के नोट जारी किए गए। और इसके बाद दोस्तों फिर इन्हें बंद किया गया। किस? पहली बार कब किए गए? नोटबंदी 12 अगस्त 1946 में। कब? 12 अगस्त 1946 में हमारी नोटबंदी की गई, जिसमें 1000 और 10,000 रुपये के नोट बंद किए गए। किसके? 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट बंद किए गए। इसके बाद दोस्तों 1954 में, कब? 1954 में फिर से नोट जारी किए गए। कब? 1954 में फिर से नोट जारी किए गए, जो कि 1000, 500 और 10,000 के नोट जारी किए गए। किसके? 1000, 500 और 10,000 रुपये के नोट जारी किए गए। इसके बाद दोस्तों वर्ष 1957 में, क्या? वर्ष 1957 में दशमलव प्रणाली को अपनाया गया। किसको? दशमलव प्रणाली को अपनाया गया। इसमें क्या हुआ? जो 1 रुपये का सिक्का था उसको क्या किया? 1 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का नोट उसको क्या किया? 100 पैसे में बदलाव, यानी 100 पैसे में उसको बदलाव किया गया। फिर 16 अगस्त सन 1978 में, कब? 16 अगस्त सन 1978 में नोटबंदी फिर से हुई। इस बार क्या हुआ? 1000 और 5000 और 10,000 रुपये के नोट 1000 और 500 और 10,000 रुपये के नोट जारी किए गए। इसके 1000, 500 और 10,000 के नोट जारी किए गए। और इसके बाद दोस्तों वर्ष 1996 में, कब? वर्ष 1996 में महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोट जारी किए गए। किसके? महात्मा गांधी की तस्वीर वाले नोट जारी किए गए, जो कि 10 रुपये और 50 रुपये के नोट थे। दोस्तों जुलाई 2010 में भारतीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह अपनाया गया। क्या किया? जो भारतीय मुद्रा चिन्ह है उसको क्या किया गया? अपनाया गया। उसको क्या किया गया? अपनाया गया। दोस्तों क्योंकि हमें भी तो पता होना चाहिए कि हमारे जो भारत देश की मुद्रा है उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि हर देश की जो मुद्रा होती है उसका अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है। दोस्तों जो प्रतीक चिन्ह था एक किस लिपि? रोमन लिपि में था। किसका था? रोमन लिपि में आर्य ऐसा लिखा जाता है, और जो देवनागरी लिपि है उसमें ऐसा लिखा जाता है, जो मैंने आपको लिख कर दिखाया है। और दोस्तों इसका जो डिज़ाइन था वो किसने बनाया था? किसने बनाया था इसका डिज़ाइन? इसका डिज़ाइन बनाया था आईआईटी बॉम्बे के छात्र डी उदय कुमार ने। किसने? आईआईटी बॉम्बे के छात्र डी उदय कुमार ने बनाया था। दोस्तों इसके बाद जो विमुद्रीकरण नोटबंदी है इसके लिए हम पढ़ेंगे। तो 12 अगस्त 1946 में मैंने आपको बताया था कि 1000 और 10,000 के जो रुपए के नोट थे वो बंद किए गए नोटबंदी के तहत। और दोस्तों आज़ादी के बाद 2 बार ही नोट बंद हमारे किए गए। कितनी बार? 2 बार ही हमारे नोट बंद किए गए। तो दोस्तों इसमें पहली बार कब किए गए थे? 16 जनवरी 1978 में। कब? 16 जनवरी 1978 में। इसमें क्या हुआ? 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट बंद किए गए थे। कब? कितने? 1000 रुपये और 5000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट जारी किए गए थे। और दोस्तों 8 नवंबर सन 2000 में, कब? 8 नवंबर सन 2000 में दोस्तों हमारे जो 500 और 1000 रुपये के नोट बंद किए गए। किसके बंद किए गए? दोस्तों हमारे किए गए थे जो 500 और 1000 रुपये के हमारे जो नोट थे वो बंद किए गए थे। अब दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या था हमारा कि नोटबंदी के कारण क्या क्या होते हैं? क्या क्या होते हैं नोटबंदी के कारण? तो दोस्तों काला धन समाप्त करना। क्या करना? काला धन समाप्त करना, नकली नोट समाप्त करना और कर चोरी समाप्त करना। दोस्तों जो अभी मैंने बताया था 16 अगस्त 1978 में नोटबंदी 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोट बंद किए गए थे। किसके बंद किए गए थे? और नोटबंदी के कारण जो है काला धन समाप्त करना, नकली नोट समाप्त करना और कर चोरी रोकना है, टैक्स की चोरी रोकना।